एलएलबी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की ये वीडियो में सारी जानकारी, एलिजिबिलिटी, सीट, एल्यूमिनी नेटवर्क, प्लेसमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी, कट ऑफ क्या क्या गया है पिछले कई सालों में, वो सारा कुछ हम बताएंगे विथ ड्यू एनालिसिस। ये याद रखिएगा, ये सब बची हुई चीजें हैं जो आप अलग अलग जगह से ढूंढते हो, मैं सबको एक जगह रख दे रहा हूं। चलिए, पहला तो है एलिजिबिलिटी। क्या होता है भाई? डीयू एलएलबी में क्या कोई भी एडमिशन ले सकता है? कोई भी आदमी गया और वो जाकर के एडमिशन ले लेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। डीयू एलएलबी में एडमिशन लेने की एक डिफिनिट क्राइटेरिया है। अगर आपने बैचलर किया है या आपने मास्टर्स किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो। मान लो आपका किसी कारण से एनएलयू में नहीं हुआ, 12th के बाद आपका सपना था कि क्लैट निकालते बट नहीं निकला, तो उसके रेंज का ये कॉलेज है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे डीयू में लॉ फैकल्टी में 3 कॉलेजेस हैं। पहला कॉलेज है सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर, जो सबसे पुराना है। जैसे अरुण जेटली लोग जैसे लोग वो वहां से पढ़े हैं। डिस्टिंग्विश एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत अच्छा है। सीएलसी 1, सीएलसी के बाद एलसी 1, एलसी 2, 2 लॉ कैंपस के और सेंटर्स हैं। तो अब सीधी बात याद रखिएगा, तीनों कैंपस यानी तीनों कॉलेजेस एक जगह नहीं है, ये दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है ना। सीएलसी एक जगह है, फिर दूसरी जगह और तीसरी जगह बाकी 2 कॉलेजेस हैं। ये जैसे बीएचयू में ये फैसिलिटी है ना कि एक बाउंड्री के अंदर लॉ फैकल्टी है, उसमें बीएलएलबी की अलग बिल्डिंग है, एलएलबी की अलग बिल्डिंग है, ये सारा फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। बशर्ते आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से जिनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दिल्ली में रह करके कोर्ट का प्रैक्टिस करना है, इंटर्नशिप बेस्ड इंटर्नशिप प्रैक्टिसेस की अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्योंकि देखो, मैक्सिमम लोग कहाँ माइग्रेट करके जाते हैं? शहरों में। वहीं पे स्कूल्स हैं, वहीं पे कॉलेजेस हैं, वहीं पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं और वहीं पे कोर्ट्स भी हैं। और ये जितने भी मैंने सर्विसेज बताया ना, चाहे स्कूल, कॉलेज या मेडिकल फैसिलिटी, इन सब का कोर्ट से कहीं ना कहीं लेना देना है, ये याद रखिएगा। तो सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती है, लॉ और लीगल रिलेटेड वर्क जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो हमारा भी देश कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, ये तो आप मान सकते हो। तो एलिजिबिलिटी में बैचलर या मास्टर्स आपने किया है, अगर 50% है तो ठीक है, अदरवाइज 45% भी आप करके रखे हो तो आपको मिल जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। सीयूईटी में एक चीज आपको याद रखना है, ये डीयू एलएलबी का अलग से एग्जाम नहीं होता है, ये सीयूईटी के अंतर्गत होता है और इसका एक पेपर कोड होता है। सीयूईटी की खासियत क्या है कि हर एग्जाम के लिए एक डिफरेंट पेपर कोड होता है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक चीज देख लेना, यहाँ पे आपको सीट का फ्लो चार्ट दिख जाएगा। डिपार्टमेंट या सेंटर जो है डीयू के, उसमें अनरिजर्व की 390 सीट है, 390 सीट्स है तीनों में। अनरिजर्व कैटेगरी की 390 सीट्स है। कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। एससी की 144 लॉ सेंटर 1 में है, सीएलसी में भी 144 है एंड 145 है लॉ सेंटर 2 में। एसटी की 72 ईच कैटेगरी में है, यानी तीनों लॉ सेंटर में। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो 96 है कैंपस लॉ सेंटर में, लॉ सेंटर 1 में 97 और लॉ सेंटर 2 में 96। क्लियर हो गया? अब ये C1 C2 कैटेगरी क्या है, सब नॉट अवेलेबल लिखा है, तो डीयू के बच्चों के लिए 5 से 10% वो रिजर्वेशन हर यूनिवर्सिटी में है, बीएचयू में भी है, हर जगह रहता है रिजर्व, वो अगर वो एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन डीयू से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, शायद ही इस 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद वो लॉ करने जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एजुकेशन की क्वालिटी को टच नहीं किया है, उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया। वही सिलेबस 4 साल में पढ़ो तो आदमी थक जाएगा 4 ही साल में, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, जॉब नहीं लगेगी, तो कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। 2 चीजें आपकी यहां क्लियर हो गई, आप एलिजिबल हो कि नहीं। क्या एज रिक्वायरमेंट है? बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर हमें तो यही नहीं पता है कि हम एज वाइज रिक्वायर्ड है कि नहीं। देखो, डीयू एलएलबी हो या बीएचयू एलएलबी हो, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं दिखेगी आपको, कोई एज नहीं है। आप हो सकता है 35 साल में भी ज्वाइन करो, आप 25 साल में भी ज्वाइन करो, आप 20 ईयर्स 22 ईयर्स में भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, ये चीजें हो गई, सीट मैंने दिखा दिया। अब आपके दिमाग में होगा कि सर यहाँ एल्यूमिनी नेटवर्क कैसे हैं। देखो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े डिस्टिंग्विश्ड फेलो जजेज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक यहां से बने हैं। अब आप कहोगे सर ये हम कैसे मान ले, इसकी पीडीएफ हम एल्यूमिनी नेटवर्क की अपने ग्रुप्स में शेयर करने वाले हैं। ग्रुप्स बेसिकली टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम में मैसेज डिलीट नहीं होते हैं, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एल्यूमिनी नेटवर्क्स आपको बहुत स्ट्रांग है, बड़े बड़े आईपीएस, ब्यूरोक्रेट, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। आप देखोगे तो दंग रह जाए। मैं चाहता हूँ वो क्यूरियोसिटी आप वहां एंजॉय करो, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया मैंने ऑलमोस्ट एक एक जो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है मैंने। एक एक कॉलेज में 1100 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है।
अब आते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है कि कट ऑफ क्या है। 2024 से शुरुआत करेंगे, 24, 25, 26 सब दिखेगा आपको। 2024 की कट ऑफ थी सीएलसी की, जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ आई थी, फर्स्ट सेकंड आता है याद रखिएगा। तो सीएलसी की अनरिजर्व की 205 थी, ईडब्ल्यूएस की 188 है, ओबीसी की 180 है, एससी की 164, एसटी 124। LC2 जो है, इसमें LC1 और LC2 में 186 और 187 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, राइट। इसमें तो कुछ आपको फंस नहीं रहा है, आप इसमें समझ रहे हो चीजों को। फिर अनरिजर्व्ड के बाद ईडब्ल्यूएस 171 है LC1 और LC2 में, ओबीसी का 159 है LC1 LC2 में, एससी का 143 41 है, और एसटी का 92 90 है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, 2025 का भी आपको दिखाऊंगा। सवाल ये है कि क्या आप अगर ये चीजों को थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ समझ रहे हो, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक चीज आप लोग मिस कर रहे हो कि इसमें कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं भाई, कितने बच्चों का एडमिशन होता है। देखो, इसके पेपर कोड्स आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप कितने स्टूडेंट्स होते हैं उसका एक ऑफिशियल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। पेपर कोड COQP11 नोट कर लिया आपने। तो आप अगर देखोगे, जनरल पेपर कोड है, चूंकि शिफ्ट 3 में, एंड ये एग्जाम था 8 मार्च को 2026 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें 59,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और पिछले 2024 2023 की अगर रिकॉर्ड देखोगे तो ये फॉर्म गया है, मैक्सिमम जो गया है 75 से 80,000 के बीच में। एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं याद है, बट 75 से 80,000 के बीच में स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। बीएचयू में 300 सीटें हैं, डीयू में लगभग 3,000 से ऊपर सीटें हैं, आप देख रहे हो 2800 से 3300 का रेंज रहता है, ठीक है, इतनी सीटें हैं यहाँ पे। अब आपको मैं थोड़ा एक चीज समझा रहा हूं कि अगर 60,000 बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं, 70,000 भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और सिर्फ सीटें अगर डीयू के या बाकी लॉ के कॉलेजेस में 3500 है, तो आप समझ लो कंपटीशन कितना टफ है। कंपटीशन का रेशियो लिखिएगा, और चूंकि सारे बच्चे मैच्योर होते हैं, स्टूडेंट्स मैच्योर होते हैं, इस वजह से कंपटीशन अच्छे लेवल का होता है, मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं वही फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो वो भी हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे अवेलेबल है। अभी मैं बैच के बारे में कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बैच का डिटेल ले सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। चूंकि ये एग्जाम मैंने निकाला हुआ है, DU-LLB क्रैक किया हुआ है, मैं अपने रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करना है। DU-LLB का सेकंड कट ऑफ भी आया था, मैं साइड हो जाता हूं, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, या प्लीज इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कट ऑफ आपका क्या है। थर्ड राउंड में थोड़ा सा और कम गया था सभी रेंज में, SC ST का तो बहुत कम है, देख रहे हो आप, OBC का भी आप यहाँ देख सकते हो, ये सारी चीजें। अब थोड़ी सी और डिटेल्स में आते हैं कि क्या सिलेबस हमारे लिए क्या क्या रहने वाला है। देखो, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, COQP11 आपका पेपर कोड है, ठीक है। 75 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। नीचर जो होता है कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड। अगर पूरे सिलेबस को हम बांटे ना, तो बड़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैच्योर लोग हो, ऐसा नहीं है कि आपने 12th पास किया है, एकदम सिलेबस को मैं थोड़ा आसान करता हूँ। करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। होता ये कि स्टैटिक जीके को हम प्राइम टाइम कर रहे हैं, नहीं, यूट्यूब पे भी 100 से 150 लेक्चर अगर मैं स्टैटिक जीके के अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज उसे मगअप कर लीजिए या उसे पढ़ लीजिए, या उन चैप्टर्स को आप अपने सोर्सेज से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ लो आप, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। स्टैटिक जीके वहां से पढ़ लो। करेंट अफेयर्स बोरिंग चीज होता है, क्योंकि आपको उसमें 2 ही 4 इंटरेस्टिंग लगेगा, बाकी अपॉइंटमेंट ये सब याद नहीं रखते हो आप लोग, पर्सन इन न्यूज भूल जाओगे, स्पोर्ट्स भूल जाओगे, स्पोर्ट्स जो आपको पसंद आता है जैसे क्रिकेट, वो याद कर लोगे, लेकिन उसमें भी जीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं याद करोगे। तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। लीगल न्यूज को फॉलो अप करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका टारगेट ही वही है। लॉ रिलेटेड न्यूज, चूंकि उन्होंने सिलेबस में एग्जैक्ट लिखा हुआ है, आप सिलेबस देखोगे तो आपको दिखेगा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावे आपको सारा कुछ पढ़ने के बाद मैथ्स और रीजनिंग की भयानक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भयानक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो जो चैप्टर्स है ना, वो आपका दिमाग खराब कर देंगी। चैप्टर्स भी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, सिलेबस को बहुत अलग मैंने डिटेल में इलेबोरेट किया हुआ है, तो यहां पे आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। आपको मैंने बता दिया, सिलेबस में दिखा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना। वोकैबुलरी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, चुकी भाई DU से LLB करने का सपना देख रहे हो, तो कोशिश करो कि हिंदी में ना जाए, हिंदी से इंग्लिश में वहां करें, वो बहुत प्रॉब्लम हुई। लॉ की क्लास बहुत टफ होती है, मैंने 2 बार एग्जाम निकाल करके ये अनुभव बता रहा हूं आपको, ठीक है।
वहां चूंकि हिंदी में जाओगे तो आप ट्रांसलेशन में ही परेशान हो जाओगे। कोशिश करना इंग्लिश लैंग्वेज का ही एग्जाम दो, उसमें सीयूटी में इंग्लिश और हिंदी चॉइस रहती है, तो आप इंग्लिश एग्जाम दो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इंग्लिश भी खुद एक वोकैब है। बात समझ में आ रही है? हाई लेवल की बात है, इसलिए वोकैब पे फोकस करो। एंटोसाइन, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, यही आपका जीवन बचाएगा और यहाँ स्कोर भी बढ़ाएगा। आइए आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस में ये इंग्लिश हिंदी का सिलेबस है। जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर मिस मत करिएगा, 5 से 7-8 क्वेश्चन इतने धमाकेदार पूछ रहे हैं ना कि आपका दिमाग सटक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो हायर जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। ये सारा कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में मैंने दिखा दिया, डिटेल इलेबोरेट किया हुआ है, वहां से देख लीजिए। आपके लिए कुछ फ्री मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस करिएगा, मॉक टेस्ट के आंसर्स की सब कुछ आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कोर्सेज में, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन पे जाइए, एलएलबी टाइप करिए या डीयू एलएलबी टाइप करिए, आपको आपका कोर्स दिख जाएगा, ऑर्गेनाइज वे में सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आपने समझ लिया है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा इसमें और भी अगर भरना चाहते हो तो COQ 11 में और भी के अलावे और भी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब और भी पेपर कोड ऐड कर सकते हो। कुछ चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं अपने काम का। एक खास बात है कि अगर आप तैयारी टाइम से शुरू करना चाहते हो तो इसके एग्जाम मार्च में हो जाते हैं, तो आप टाइमली इंटरवेंशन करो, क्योंकि जितना ब्रॉड सिलेबस आप देख रहे हो ना, टाइमली अगर कवर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में फंसना है, और फिर 1 साल वेट करो, फिर 1 साल वेट करो, तो फंसोगे आप, ठीक है। ये मेरा स्कोर कार्ड है 2025 का, ये सारा कुछ है, आप देख सकते हो। ये मेरे क्वेश्चन पेपर है जो मैंने एग्जाम दे दिया था, मैं कहा चलो दे देते हैं एक बार। सबसे जरूरी बात, 2025 के कट ऑफ की अभी करने वाले हैं हम। देखो 2025 का कट ऑफ शुरू हुआ था, शुरू कितने मार्क्स से हुआ था मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। शुरू हुआ था 213 से, और ये यहाँ पे फर्स्ट राउंड वाला सबसे कॉर्नर में जो है 213 से ये शुरू हुआ, ठीक है। कहां से शुरू हुआ? 213 से, और ये कट ऑफ जा करके 213 जनरल का आया, फिर जनरल का शिफ्ट भी हो जाता है CLC 207 पे, LC1 के तो 183 और एक 187, यानी 183 187 पे चला गया। कट ऑफ 1 एंड कट ऑफ 2 दोनों मैंने एक ही स्क्रीन पे रख दिया है। LC1 की अगर बात करें तो 181 था, 193 अनरिजर्व कैटेगरी का उसका था, CLC का था। फिर LC1 आता है, या आप यहां देखो सबसे लास्ट में अनरिजर्व कैटेगरी तीनों कॉलेज का मैंने एक जगह रखा है, OBC NCL तीनों कॉलेज का एक जगह रखा है, EWS तीनों कॉलेज का एक जगह रखा है। कहानी क्या है, लास्ट कट ऑफ LLB 2 देखोगे, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आपको ये ज्ञान मिलेगा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, राइट। आप अगर सही टारगेट करोगे सही जगह पहुंचोगे। अब आपको कट ऑफ का तो बहुत अच्छे से अंदाजा लग गया होगा, 23 24 25 सब कट ऑफ हमने डाल रखा है, तो बेचैन नहीं होने का। आपको अब जो जानना है कि क्या सर वहां हॉस्टल फैसिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। DU LLB में बिल्कुल भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। 4-5 स्टूडेंट को अगर मिलेगा भी तो आपको वो कुछ बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। तो उसके सपने ही मत देखो। BHU से हमने पढ़ाई की है, तो भाई BHU में तो ये सारी फैसिलिटी है। इंटर्नशिप का बेस्ट था, कैरियर वाइज अगर देखें तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। आपके अंदर अगर आग है पैसे कमाने की, या यूं कहें कि इस फील्ड में काम करने की, तो आपके पास बहुत मौके मिलेंगे, यहाँ ज्यादा मौके मिलेंगे। बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट है, जिससे आप खुद लॉ कर रहे हो तो आपने या तो संपर्क बना रखा होगा, ठीक है। कैरियर स्कोप अच्छा है, आपको ये ध्यान रखना है। अटेंडेंस का लोचा एक आता है 75% अटेंडेंस, मेरा मानना है ठीक है, हर जगह है, यहां भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 75% अटेंडेंस आपको चाहिए ही चाहिए। रहने खाने में, चूंकि हॉस्टल नहीं है तो रहने खाने में बाहर बहुत पैसा लगेगा, इसके लिए आपको मेंटली फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। रहने खाने में पैसा लगेगा भाई, ये झूठ वाली बात नहीं है कि आपको मैं मन बहलाने के लिए बोल दूं, नहीं, लगना है वहां, ठीक है। अटेंडेंस का 75%, रहने खाना फी लगे, पैसे लगेंगे। अगर आप कम से कम खर्च करके बहुत लो लेवल एरिया में भी रहोगे तो 10-15 हजार तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉलेज की फी पे आते हैं, कॉलेज फी कितना लेता है। देखो अगर आप PWD हो तो आपको 1500 ही देना है, PWD या रिजर्व कैटेगरी से हो तब भी। और अगर आप जनरल कैटेगरी को तो ईयरली आपके 6000 फी है, यानी आप 3 साल की पढ़ाई 18,000 में कंप्लीट कर लोगे, तो फी बहुत कम है। प्लेसमेंट अच्छा है, कैरियर स्कोप अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। रहने का भाई आपको अपना खुद देख लो, अपना अपना देख लो, यूनिवर्सिटी का दिया अपना अपना देख लो, ठीक है। रहना खाना जो कर रहा है, बाहर खाओगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर घर पे बना के खाओगे थोड़े कम पैसे लगेंगे, अंडर 10,000 हो जाएगा, लेकिन 10,000 के अराउंड में लेकर के चलो अभी के महंगाई वाले इस दौर में, ठीक है।
प्लेसमेंट किसका होता है। लॉ फॉर्म्स आपको, अगर आप में काबिलियत है तो अप्रोच करेंगे। देखो पूरे देश के लिए मैं एक बात कहता हूं, अगर आप में एम्प्लॉयबिलिटी है, ये मैं अपना रिपोर्ट नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े रिसर्च फॉर्म्स का रिपोर्ट है, 50% जो ग्रेजुएट्स होते हैं, लॉ की भी आप जब कंप्लीट कर लोगे तो ग्रेजुएट ही हो गए आप, तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी है कि नहीं वो कंपनीज बताती हैं। 50% अनएलिजिबल है, मतलब अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनमें वैसी काबिलियत नहीं है, वैसे एजुकेशनल स्किल्स नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ लिया है और एग्जाम दे दिया, डिग्री आपके पास है, दिमाग खाली है। ऐसे हो रहे हैं भाई। तो अगर आप में काबिलियत है, काबिलियत को आप चमकाओगे यहाँ, तो आपको जरूर प्लेसमेंट भी, अपॉर्चुनिटी भी, कैरियर स्कोप मिलेगा। मैंने बहुत सारे एरियाज को कवर किया बहुत कम टाइम में। अगर आपसे कुछ छूट रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।